तो बता दें आपको कि मंदिर कमेटी की ओर, मस्जिद कमेटी की ओर से माफ कीजिएगा, बहाना बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है और यही वजह है कि अब इस पर नाराजगी भी सामने आ रही है। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, क्या अपडेट है, क्या कहना है लोगों का? क्या आज भी लोगों की तरफ से, जो हमने इसके पहले तस्वीरें देखी थी नाराजगी की और इकट्ठे हुए थे लोग, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? क्या दिख रहा है वहां पर आपको? देखिए अनामिका, बिल्कुल रिपब्लिक भारत की टीम इस समय उसी मस्जिद के एकदम सामने खड़ी है। हमने तो अभी रिपोर्ट में पूरी जानकारी दे रही है मस्जिद को लेकर, लेकिन कहीं ये केवल खानापूर्ति तो नहीं अनामिका। सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो ऊपरी मंजिल इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, केवल 2 से 3 टीन शेड की प्लेटें हटाई गई हैं और बार बार फंड का जो रोना रोया जा रहा है। कल के दिन शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हाँ फंड नहीं है, तो फिर आखिर कोर्ट को लेटर क्यों नहीं लिखा जाता है, फंड की मांग क्यों नहीं की जा रही है। और लगभग 2 से 3 महीनों का वक्त कहा जा रहा है कि इस अभी मस्जिद के 3 मंजिला को गिराने में लगेगा। आइए धीरे धीरे मस्जिद के करीब हम चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो 3 मंजिला है जिसको गिराने की प्रक्रिया चलेगी। ये जो कच्ची ईंट की दीवार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यही वो 3 मंजिला है जिसको गिराने की प्रक्रिया आगे अब चलेगी, लेकिन अभी इसको गिराने में वक्त लगेगा काफी। और ऐसे में जो फंड का रोना रो रहे हैं मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद से देखिए आज हो सकता है दिन में बातचीत भी हम करें कि आखिर इतना लंबा वक्त आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो मामला पिछले 14 सालों से देखिए कोर्ट के पन्नों में समटता चला आया और फिर उसके बाद जब नगर निगम कोर्ट ने इसको कहा कि हाँ मस्जिद को गिराया जाए, और यही नहीं, वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही मस्जिद कमेटी इस मस्जिद को आगे गिराने का फैसला कर रही है। देखिए एकदम मस्जिद के करीब हम आप पहुंचे हैं, हालांकि किसी को आने की इजाजत यहां पर नहीं है। देखिए मस्जिद को पूरी तरह से इस समय सील कर दिया गया है। किस तरह से इस अवैध निर्माण को किया गया है, अनूप एक बार ये भी दिखाइए अंदर, किस तरह से अवैध निर्माण को किया गया। जल्दबाजी में देखिए 5 मंजिला बना तो दिया गया बिना इजाजत के, और जो 2% कहा जाता है कि हिमाचल में आबादी मुस्लिमों की है, वो इस समय बहुत शांत और गुमसुम है अनामिका। आगे देखिए हिंदू संगठन कहीं एक बार फिर नाराज ना हो जाए, कहीं गुस्से में ना आ जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हिंदू संगठन को खामोश करने के लिए, चुप्पी साधने के लिए कहा जा रहा हो कि हाँ मस्जिद की देखिए टीन शेड हम गिरा दिए हैं, आगे इस प्रक्रिया को चालू रखेंगे। अब सवाल ये कि क्या कितनी तेज गति से काम होता है, क्योंकि सावधानियां भी बहुत देखिए बरतनी है। 2 से 3 मजदूर केवल कल काम में लगे थे। बिल्कुल सागर जो जानकारियां मिल पा रही हैं और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, 2 मजदूरों को लगाया गया था, जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत धीमी गति से यह ध्वस्तीकरण का काम चलेगा। लेकिन क्यों चलेगा ये हम आपको बता रहे हैं। जो अनसुलझे सवाल है, मस्जिद कमेटी कह रही है नगर निगम से वादे के बाद ध्वस्तीकरण का काम धीमा है, लेकिन कमेटी चाहती क्या है, कमेटी क्या नहीं चाहती कि इसे ध्वस्त किया जाए, और फिलहाल जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से खड़ा है और आगे जो शेड लगे हुए थे उन शेड्स को हटाया गया है। लेकिन हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर जो मौजूद है वहां पर, हमारे सहयोगी सागर मौजूद है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ये ढांचा है, जिस तरीके से ढांचा बढ़ा हुआ है, इसे तो ध्वस्त होना चाहिए, लेकिन जो स्पीड है, काम की जो स्पीड है वो नहीं दिखती। मंशा हम बराबर कह रहे हैं कि दिमाग में कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। और यहां पर जो ये मस्जिद का जो अवैध जो निर्माण चल रहा था, अब इसे ध्वस्त करने के लिए खुद से कहा जा रहा है कि हम ध्वस्त कर देंगे, लेकिन कैसे, टाइम फ्रेम क्या होगा? तो चलिए इस पर हम आपको बताते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस हैं। ये सारे रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। इमारत टूटने पर नगर निगम के नियमों का पालन हो रहा है, ये हिमाचल सरकार का कहना है। अगर डेडलाइन नहीं पूरा हुआ तो एक्शन लेगी सरकार। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो ध्वस्तीकरण की धीमी रफ्तार से क्या ये डेडलाइन में पूरा हो पाएगा, कई सवाल हैं। उधर अगर आप देखिए सर्दियां, बर्फबारी का इंतजार हो रहा है जिससे कि काम रुक जाए। मंशा हम बराबर कह रहे हैं दिमाग में कुछ और चल रहा है। अगर सर्दी से काम रुका तो शिमला नगर के पास कोई प्लानिंग है क्या? तो ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मस्जिद कमेटी की ओर से यह कदम उठाया जाएगा, ऐसे बहाने बनाए जाएंगे। शुरुआत में 2 मजदूर लगा दिए गए कि भाई हम ऊपरी हिस्से को गिराने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कल जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और अब ये कहा जा रहा है आज कमेटी प्रबंधन की ओर से, कमेटी की ओर से, कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम मस्जिद की जो ऊपरी मंजिल है उसके नीचे की मंजिल है उसको नहीं गिरा सकते हैं। इस बहाने के बाद नाराजगी भी बढ़ रही है और कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे बहाने बनाए गए हैं और उसके बाद अब क्या हालत बन रहा है शिमला में। शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर कुछ दिन पहले सड़कों पर विवाद छिड़ा हुआ था।
हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति तो जताई ही थी। सीएम सुक्खू के अपने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे, लेकिन सोमवार को जो वीडियो सामने आया वो बता रहा है कि इस मामले में अब मस्जिद की कमेटी बैकफुट पर है। पहले आप ये वीडियो देखिए। 3 मंजिला मस्जिद की छत पर लगे टीन शेड हटाए जा रहे हैं। यही नहीं, इस मस्जिद के अवैध निर्माण को आज तोड़ने का काम भी शुरू हो सकता है। जो इनलीगल तरीके से बनाई गई मस्जिद थी उसको तोड़ने का आज जो है वो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने जो है वो खुद ही इसको तोड़ने का काम शुरू किया है। हम उनके इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। भी आज ये सुखद दिन है कि ये मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए माननीय न्यायालय और वक्फ बोर्ड ने इनिशिएटिव ले लिया है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जब माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दिया फील गिल्टी का और उसको तोड़ने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया तो ये पहल करनी चाहिए थी। इसका हम स्वागत करते हैं। ये अच्छी पहल है, जल्दी कर देनी चाहिए, थोड़ा लेट किया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर मस्जिद कमेटी में इतना बदलाव कैसे आया। दरअसल ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को 8 हफ्ते के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त ने 2 महीने में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मंजूरी मांगी गई, जिसे वक्फ ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है। सोमवार को ये मंजूरी मिल गई। इसके बाद ऊपर के 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। कमेटी का कहना है कि पैसे जुटाकर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, जिसे पूरा किए जाने में 2 से 3 महीने लगेंगे। जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं। जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है उसको अमली जामा आज से पहनाना शुरू किया है। मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। अब आप इसे भाईचारे की मिसाल कहिए या फिर मजबूरी, लेकिन मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई शुरू तो हो चुकी है। इससे पहले मंडी में जेल रोड के पास बनी मस्जिद का मामला भी खूब तूल पकड़ रहा था। बाद में जब बात कोर्ट तक पहुंची तो विशेष समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया और अब संजौली में भी वही काम हो रहा है। पर विवाद को लेकर सवाल तो उठेगा ही कि क्या मस्जिद कमेटी को अपनी हार दिख गई थी, और अगर ऐसा है तो शायद यह काम तो कुछ महीनों पहले ही हो जाना चाहिए था। चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीर आपको दिखाना है। कल 2 मजदूरों को लगाकर ऊपर के माले को गिराने की तस्वीर दिखाई गई थी कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऊपरी मंजिल को गिराया जाए, फिर नीचे का काम शुरू किया जाए। लेकिन अब बहाना बनाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है और कमेटी की ओर से और लोग क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। पहले तो जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं। जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है उसको अमली जामा आज से पहनाना शुरू किया है। मामला क्योंकि कोर्ट में है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, तो वहाँ पे वो इसकी अर्जी डाले कि हमको इसमें एक्सपेंशन ऑफ समय चाहिए, तो वहाँ पे इसका फैसला लिया जाएगा। मगर मेरा इसमें कुछ कहना मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। प्रदेश को हमें आगे लेकर जाना है और प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा हमको करनी है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, हमने सब लोगों के हितों को देखना है और उनकी पैरवी करनी है। इस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस फैसले को हायर एपेलेट कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कर रहे हैं। अब हम एक संवैधानिक ढांचे में हैं, लोकतंत्र में हैं, जहाँ पे कोर्ट्स की अपनी। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहा है। सैयद जवाद इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाद साहब, पहले तो कोशिशें की गई है, दिखाया गया कि भाई हम मस्जिद के ऊपरी हिस्से को जो इलीगल है उसे गिरा रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है साहब, हम गिरा ही नहीं सकते हैं हिस्से को ऊपर के। नहीं, तो अगर पैसा नहीं है, और बहुत सी जगह मैं आपको बता दूं, चाहे
जितने भी धार्मिक जगह हो गई वहां पे उसको बनाने के लिए भी चंदा होता है, और ये नहीं होता कि एकदम से कोई जो चीज है वो कंस्ट्रक्ट हो या बन जाए। मस्जिद को बनाने में भी बहुत लंबा वक्त लगा है, और फंड्स जो होते हैं वो लोगों से इकट्ठा करे जाते हैं, मांगे जाते हैं। जो वहां पे नमाजी आते हैं या जो अपनी अकीदत रखते हैं वहां आकर के लोग अपने फंड देते हैं, चंदा देते हैं। उस चंदे से जो है मस्जिद जो है वो कंस्ट्रक्ट करी जाती है बहुत सी जगह। अब जो कंस्ट्रक्शन का मामला है जो बताया जा रहा है कि इलीगल है, अब लोगों को उस पर अगर आपत्ति हो रही है कि बहुत धीमी गति से हो रहा है, बहाने बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इनकी मंशा भी जानते हैं, अब अगर वो जो है अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि लोगों की मंशा को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन सर जब सवाल तो फिर ये उठेगा ना कि ये मामला आप भी जानते हैं कि करीब एक साल पहले सामने आया था, और अगर एक साल से आपको पता था और आप मान रहे थे कि इलीगल है, तो अगर बनाने के लिए फंड इकट्ठे कर लिए जाते हैं 6 महीने में, तो गिराने के लिए 1 साल में फंड इकट्ठा क्यों नहीं किया गया जब आपको पता था गिराना है और पैसे की कमी सामने आएगी? मतलब जब काम शुरू हो गया उसके बाद आप बहाना बना रहे हैं। ये कोई बहाना नहीं बना रहा है। ये तो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया के द्वारा जो है तूल देने की कोशिश करी जा रही है कि आपसी स्वार्थ जो है वो खराब करा जाए। उसके पीछे की हम मंशा भी जानते हैं कि क्या है, कौन सा राजनीतिक ध्रुवीकरण करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी भी जा रही है। बहरहाल इसके लेकिन देखिए, मैं वहां के मुसलमानों की बात करूंगा तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, और सबसे बड़ा यह है कि आपसी स्वार्थ ना खराब, जो हमारा आपसी भाईचारा है, तो तमाम शिमला के लोग उस चीज को स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगह पर लोगों को इस चीज की भी मिर्चें लग रही है, उनको तकलीफ इस चीज की हो रही है कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये आपसी स्वार्थ कैसे बना रहे हैं। इस आपसी स्वार्थ को तोड़ना है। मस्जिद का इशू से ज्यादा जो वहां पर लोग हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है कि आपसी स्वार्थ को तोड़ना है, वो चाहते हैं कि प्यार और मोहब्बत की बात जो है उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल जो तो अपनी जगह पर अभी भी कायम है। आप कह रहे हैं कि किसी की मंशा खराब है, कोई अलग तरीके से देख रहा है, कुछ लोग इसे फैला रहे हैं, गलत तरीके से परोस रहे हैं। सवाल तो है कि जो अवैध है उसका टूटना तय है। जब बन रहा था तब भी चीजें दिमाग में होंगी, अब जैसे डिमोलिश किया जाना है 2-3 फ्लोर की बात है। लेकिन हमारा ये सवाल है, आज फंड का रोना रोया जा रहा है, तो क्या जो सारी तैयारियां हैं इसे बनाने तक लेकर बिल्कुल जेब खाली है, सरेंडर हैं आप लोग? लोगों से फंड इकट्ठा करा जाएगा, और आप चाह रहे हैं कि आपकी अगर मंशा जो मैं देख पा रहा हूं, जैसे आप लोगों के दिमागों में घुस जा रहे हैं कि आप लोगों के अंदर दिमाग के अंदर जा करके पढ़ ले रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है, ऐसा तो भाई आपको फिर पत्रकार नहीं, तो आप हमारी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंशा तो आपने भी पढ़ी होगी ना, जब इसे बना रहे होंगे, जब इसे खड़ा कर रहे होंगे, तब भी मंशा पता होगी कि हम किस मंशा से खड़े कर रहे हैं, और वैध अवैध का जो फर्क है उस समय आपको पता चल रहा होगा, है ना? अब नहीं, वैध अवैध का फर्क जो है वो कोर्ट ने बताया है, आपके बोलने से नहीं। ठीक है, कोर्ट ने बताया, बिल्कुल सही बात, कोर्ट ने बताया, और जो रास्ता हमें दिख रहा है और जो मस्जिद दिख रही है वो भी बिल्कुल क्लियर है। हमारा बस एक चीज कहना है, आज फंड की बात कही जा रही है, एक टेंटेटिव कोई टाइमलाइन है, टाइम फ्रेम है जिस पर आप कसेंगे कि हम इतने दिनों में इसे बिल्कुल झाड़ देंगे? मस्जिद सुन लीजिए, ऐसा होता है कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होता, मुझे पता नहीं आप कितना, बहुत सी जगह पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा इंतजार करते हैं मोहम्मद लतीफ ने क्या कहा है, मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, ये रिएक्शन जानना भी बहुत जरूरी है, जरा सुनिएगा। को खत्म करने के लिए तो हमने पहल की थी कि किसी भाईचारा जो हमारा आपस का भाईचारा है वो कायम रहे, और हमने इसीलिए आगे आए कि भाई अब जो हमारा मुस्लिम हिंदू भाई लोगों का जो भाईचारा उसको कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था, और उसमें हम कायम है, और हमने वही डिसीजन लिया। आज भी हम तब भी तैयार है कि हम, जैसे हमने एनओसी ली थी कि चलो कानूनी माली तो वक्फ बोर्ड है, और हम अपनी प्रतिक्रिया जो उनकी कानूनी प्रक्रिया तुमने शुरू की और वक्फ बोर्ड ने मुझे अलाउ कर दिया। ठीक है, अगर 2 महीने में नहीं टूटती तो क्या आगे का समय लेंगे? हाँ, समय लेना पड़ेगा, अगर नहीं हमारे पास काम आज से शुरू कर देंगे। वैसे उम्मीद है कि भी अगर लेबर वाले आए तो आज ही काम शुरू कर देंगे।